राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं समझती हूँ अच्छे रहे हों और ठाकुर जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे ही रहने चाहिए। तो दोस्तों देखो, कल का कांड कैसा हुआ है आप सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा कि कल इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। जैसे जैसे ही ट्रेन आई और भगदड़ मच गई, उस भगदड़ में कितने ही घर बिगड़ गए हैं, कितने ही परिवार उजड़ गए हैं। किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बहन, किसी की भाई। तो दोस्तों ऐसी भगदड़ में ना जाएं, ऐसी भगदड़ में जाने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, ये कुंभ लगा है, बतने शोर मचा दिया कि 144 बात साल लगा है। तो 144 साल पहले भी लगा होगा, लेकिन ऐसी भगदड़ कहीं नहीं होती, क्योंकि आजकल मीडिया हो गई है, तो मीडिया के प्रति सब कुछ पता लग जाता है। तो इसीलिए आदमी के अंदर इच्छा जागृत होती है। तो दोस्तों, अपने मन के भाव बदलो, अपने दिल के विचार बदलो, अपनी जिह्वा की भाषा बदलो, अपने हाथों के कर्म बदलो। अपना खुद हम बदल लेंगे तो भगवान हमारे दिल के अंदर हैं, गंगा जी हमारे दिल के अंदर हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों हम ऐसी एक दूसरे की होड़ करते हैं कि वो जा रहा है तो हम भी जाएं, जब पता लग रही है कि इतनी भीड़ है और भी इस समय मीडिया भी मना कर रही है कि मत आओ, तो इतनी भीड़ में हम जाने के क्यों लगे। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अपने भाव बदल के अपने ठाकुर जी के चरणों में रहकर ही हम गंगा जमुना का ध्यान कर लेते हैं और हमारा स्नान हो जाता है। तो हम क्यों ऐसा नहीं कर लेते। हमारा जो जल आ रहा है नल के अंदर, वो भी तो गंगा जी का ही जल आ रहा है। और जल आया कहाँ, पृथ्वी में गंगा मैया का ही तो जल है। समुद्र में तो कहीं भी जाओ, सब जगह गंगा जी का ही जल है। वो भी तो हमारा संगम स्नान है, हम उसको भी तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम भी नहीं गए। क्यों कि भीड़ को देखकर हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एकांत में जाना अच्छा लगता है। भीड़ जहाँ होती है वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं हमें। क्यों कि इच्छा जागृत आदमी की एक दूसरे को देखकर हो रही है, ना कि अपनी अंदर की भावनाओं से हो रही। हम अंदर की भावनाओं से करेंगे तो हमारे काम कभी नहीं बिगड़ेंगे, और अगर हम एक दूसरे की होड़ करके करेंगे तो हमेशा हमारे काम बिगड़ते रहेंगे, कभी सफल नहीं हो सकते। तो अभी कुंभ में भी वहाँ हादसा होके चुका है और फिर भीड़ ने ऐसा कर दिया कि फिर दोबारा हादसा कर लिया। तो ये हम तुम ही तो हैं जो हम भीड़ में भगदड़ मचाते हैं और हम एक दूसरे की होड़ करके और भीड़ इकट्ठी करते हैं। तो आप भाव प्रकट कीजिए, आपके अंदर ही गंगा जी हैं। आप भाव प्रकट कीजिए, आपके अंदर ही संगम है। ठाकुर जी के चरणों में ही सब कुछ है। गंगा जमुना सरस्वती सब कुछ वहीं ठाकुर जी के पास में ही है सब कुछ। ठाकुर जी की पटरानी जमुना जी हैं। ठाकुर जी की, भोलेनाथ की, शिव जी की जटाओं में बैठी हैं गंगा जी। आप भोलेनाथ पे जल चढ़ा दीजिए, उसी जल से छींटा मार लीजिए जो भोलेनाथ पर चढ़ाया था। वहाँ हो गई आपकी गंगा जी। कहाँ जाने की ज़रूरत है फालतू में अपने परिवार को बिगाड़ने के लिए, अपने परिवार को उजाड़ने के लिए। कैसे कैसे दुख होता है कि आंखों देखिए एक परिवार उजड़ रहा है अपना। मैंने देखा अभी वीडियो में छोटे छोटे बच्चे ये मिल नहीं रहे, माँ तड़प रही है, मरती नहीं है, जिंदा लाश होकर वो तड़प रही है। तो कितना कष्ट होता है दोस्तों। मत कीजिए ऐसा। अपने घर के अंदर ही है, अपने दिल के अंदर ही है सब कुछ। मत जाइए, ऐसा नहान भी बेकार है। अब बताइए, आपने अपना परिवार भी उजाड़ दिया और आप नहा भी नहीं पाए, तो ऐसे जाने से भी क्या फ़ायदा। ऐसे ही वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ रहने लग गई है दोस्तों। आप अपने घर में अपने गोपाल जी हैं, अपने दिल की भावनाओं को जागृत कीजिए, आपको सारे दर्शन वहीं हो जाएंगे। बिहारी जी वहीं आएंगे आपके पास, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सच्चे मन से आप उनको याद तो कीजिए। ऐसी भीड़ में हमें जाने से क्या फ़ायदा जो हमारा परिवार ही उजड़ जाए। सो सारी ज़िंदगी हम कष्टों को और उन यादों को कर करके रोते रोते हमारी ज़िंदगी और नरक बन जाए। ऐसे तीर्थ करने से क्या फ़ायदा। तीर्थ तो वहाँ होते हैं जहाँ दिल का भाव हमारा बिल्कुल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। उस भाव को आप निर्मल करिए, स्वच्छ करिए अपने दिल के अंदर, अपनी आत्मा को एक भावों में बह कर के आप ठाकुर जी को पुकारिए। दो नेत्रों के आंसू आप अपने टपका दीजिए। जब नेत्रों से आंसू निकलने लगेंगे, ठाकुर जी आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। वो तो भक्त को ऐसे ढूंढते हैं, कोने कोने में चारों तरफ अपनी नज़र बांधे हुए तड़पते रहते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है। आप भक्त बनकर देखिए, क्यों भगवान को परेशान करते हो। वो इधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है। हम भक्त बने जो भगवान को परेशान ना करें और हमारे सामने वो आकर खड़े हो जाएं और हम उनके चरणों में लिपट जाएं। ऐसे भक्त की ज़रूरत है, ऐसे गंगा की ज़रूरत है, ऐसे तीर्थ की ज़रूरत है। तो दोस्तों, क्यों इस
दुनियादारी में पड़ रहे हो, एक ने किया सब क्यों कर रहे हो, क्यों अपने घर उजाड़ रहे हो, क्यों अपने परिवारों को दुख दे रहे हो। जो जिंदा है परिवार के अंदर और जो चला गया है वो जिंदा भी जिंदा लाश बन करके जिएगा, तड़प तड़प के जिएगा, क्योंकि उसकी यादों को रो रो करके वो तड़प तड़प के जिंदा लाश बन के जीता रहेगा। तो दोस्तों हमें ऐसे क्या लगे कि हम बिहारी जी दर्शन करने के लिए ही जाएंगे, हम गंगा जी स्नान करने के लिए ही जाएंगे, जब पता है कि इतनी भीड़ हो रही है। तो हमने तो गंगा माँ तू हमें प्रभु हमें यहीं से तार दे, हमें तू यहीं निला दे प्रभु माँ, हमें स्वच्छ निर्मल से तू हमें हम तेरी शरण है माँ, हम आने में असमर्थ हैं, हम नहीं आ सकते, कैसा हाल मच रहा है। तो गंगे माँ तू हमें जल दे, हम यूँ नहा लें। माँ ने नहला दिया हमें, हम स्वच्छ निर्मल हो गए। 144 साल बाद आए तो भली, ना आए तो भली, हम रहे तो नहीं रहे तो हमारा स्नान तो हो गया। आप गंगे माँ को प्रकट कीजिए, नेत्रों के आंसुओं से इसको भर लीजिए, वही तुम्हारा संगम है, और उससे फिर नहा लीजिए। हे गंगे माँ, ओम हे गंगे माँ, हमारा स्नान हो गया माँ, आप इसे स्वीकार करना। तो ऐसी माँ है, ऐसे प्रभु हैं, आप उसको करके तो देखिए। कहीं आरती हो रही होती है, वक्त आपको भगरने के लिए मचाएंगे, आरती लेने के लिए, अरे मूर्ख हो, हाथ को ऐसे करो, आरती इसमें थाली में तुम्हारी हाथ में रखी हुई है, और उस भगवान को नेत्र बंद करके उस आरती को ऐसे घुमाइए 3 बार। अरे उसकी आरती ली नहीं ली, लेकिन तुम्हारी आरती मेरे गोविंद ने जरूर ली होगी, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। शास्त्रों में यही लिखा है कि मन का भाव लिखा है। सिर्फ मैं बार बार वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप मन के भाव को निर्मल करें, भावनाओं में बह जाओ ठाकुर जी के लिए। सब कुछ यही है, कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हम अपने परिवार उजाड़ने लगे, क्यों हम अपने परिवार को कष्ट देने लगे, मेरी ये समझ में नहीं। ऐसा क्या है दुनियादारी में जो कि आपके पड़ोसी भी गए नहाने के लिए तो हम भी जाएंगे? क्यों हम होड़ करते हैं एक दूसरे से, क्यों हम बहस करते हैं एक दूसरे से? उसका परिवार तो बचकर आ गया और हमारा परिवार उजड़ गया। दोस्तों अब ये आप सोच रहे होंगे कि हम ये होड़ नहीं करते, हम नहीं जाते तो हमारा ऐसा नहीं होता। क्या आपने सोचा कि आप तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं तो अच्छा हुआ, हमारा ऐसा हुआ? तो नहीं, कभी नहीं सोच सकता आदमी। यही सोचेगा कि हम नहीं जाते तो अच्छा रहेगा। मैं फिर भी यही कह रही हूँ, आगे के लिए भी यही बोल रही हूँ, ये बिल्कुल शास्त्रों की बात है। मुझे जैसा गुरु ने बताया मैं वैसा ही बोल रही हूँ कि आप इस तरीके से हाथ जोड़िए, भगवान के सामने हाथ फैलाइए और आप विनती कीजिए, 2 आँखों में आंसू लाइए और वो विनती कीजिए, चाहे किसी चीज़ के लिए भी कर रहे हो, और उसी से आप चाहे आरती कीजिए, चाहे गंगा जी नहाइए, चाहे दर्शन कीजिए, वहीं आपके सारे कार्य हो जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसे हमारी गंगा जी हैं, ऐसी हमारी यमुना जी हैं, सारे तीर्थ ऐसे ही हैं। सिर्फ मन का भाव प्रकट कीजिए, कहीं दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दिखावा करने से कोई स्नान नहीं होता, कोई दर्शन नहीं होते। दर्शन तो अपने प्यार प्रेम की और भगवान के लिए नेत्र बांध के हम दर्शन करते रहें और उनको रिझाते रहें। दर्शन वो होते हैं, वो भगवान जी का प्यार होता है। ये नहीं कि हम फॉर्मेलिटी पूरी कर दें कि एक ने देखा तो हम भी करेंगे, एक ने जल चढ़ाया तो हम भी चढ़ाएंगे, चाहे उस पर चढ़ाया जाता है या नहीं। मैंने सुना है कि सिंदूर लगाई हुई तस्वीर पर भगवान पर कभी भी जल नहीं चढ़ता, लेकिन क्या है कि एक अनजाने ने चढ़ा दी तो दूसरा जानने वाला भी चढ़ा देता है, जबकि उसको नॉलेज होती है कि सिंदूर पर जल नहीं चढ़ाते, फिर भी वो चढ़ा देता है। क्यों? कि उसने भी तो चढ़ाया है, मैं भी चढ़ा दूँ। ऐसे ही हमने देखा है कि पीछे की जो मंदिर के पीछे की दीवार होती है उसको पूजते हैं, जबकि उसको नहीं पूजना चाहिए। आप आगे के चरण छू रहे हो या पीछे का मत्था छू रहे हो? अरे मूर्ख हो, आगे के चरण छुओ, पीछे का मत्था नहीं छूना चाहिए। अशुभ होता है ये, क्योंकि वहाँ पे भी एक ने किया तो हमने भी किया। ये दिखावा ही तो है
ये देखकर जैसे दूसरा कर रहा है ऐसे ही हम कर रहे हैं, जाने में अनजाने में। क्यों ये होड़ है, ये एक दिखावा है, हम दिखावे से ही हम मात खा रहे हैं, दिखावे से ही हम धोखा खा रहे हैं। तो दोस्तों ये दुनिया है, इस दुनिया की बातों में मत जाइए। जो गोविंद कहता है, जो गंगा जमुना कहती हैं, आप उनकी बातों में जाइए। मन का भाव प्रकट कीजिए और बस अपने हाथ ऐसे कीजिए, प्रभु से विनती कीजिए, सब कुछ वही है। आप जो खड़े हैं वहीं है भगवान, वहीं है गंगा, वहीं है यमुना, वहीं है भागवत, वहीं कथा, सब कुछ वहीं है। क्या भागवत सुनने भी आप बाहर जाते हो इतनी भीड़ में और कष्टों में? क्या भागवत आपको घर में सुनाई नहीं देती? आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए। गीता के अंदर सारा लिखा हुआ है, रामायण के अंदर एक एक चीज़ लिखी हुई है। आप रामायण को पढ़िए, उसको दिल में उतारिए, पता लग जाएगी आपको कि इसके अंदर क्या है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि घर के अंदर ही सब कुछ है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। माता पिता की सेवा, बच्चों का पालन पोषण, अपने परिवार को चलाना, घर को चलाना, वही गंगा जमुना सरस्वती हैं, वही राधा कृष्ण और राम सीता हैं, वही हनुमान जी हैं, वही सब कुछ है। हनुमान जी को कहाँ ढूंढोगे? आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और ये दावे की बात मैं कहती हूँ कि आप घर के अंदर बैठ के हनुमान जी की साधना कर लीजिए, आपके अंदर हनुमान जी आ जाएंगे और आपके पास आके खड़े हो जाएंगे। कितनी बार ऐसा हुआ होगा, जिस किसी ने किया होगा कि वो देखो तपस्वी होते हैं, गुफा के अंदर होते हैं, वो कहीं नहीं जाते और उनके भगवान उस गुफा में ही आ जाते हैं। अरे इतना तो आप सभी को पता होगा कि ना तो वो मूर्ति देखते हैं, ना मूर्ति रखते हैं, ना किसी मंदिर को जाते हैं, ना कहीं जाते, गुफा के अंदर ही अपने भगवान को रिझाते रहते हैं, याद करते रहते हैं, मेरे गोविंद तू आ जा प्रभु, तू आ जा मेरे दीनबंधु दीनानाथ। और मेरा गोविंद वहीं आ जाता है। वहीं सभी गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहीं आ जाते हैं, एक गुफा के अंदर, जहाँ बैठने के लिए आसन नहीं होता, खाने के लिए भोजन नहीं होता, पीने के लिए जल नहीं होता, और वहीं ठाकुर जी आ जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। हमारे जो मन का भाव कहता है, मन जो हमारा बोले उसको कीजिए, कभी धोखा नहीं हो सकता। सोचिए, समझिए, ठाकुर जी के सामने खड़े होकर ठाकुर जी से पूछिए, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। जो भी आपके दिल में बात आएगी वो बिल्कुल सच आएगी, और उसी की बात मान करके आप सारे कार्य कीजिए। क्योंकि हम दिखावा करेंगे, एक दूसरे की होड़ करेंगे। दोस्तों मैं किसी की होड़ नहीं करती, मेरा जो मन कहता है मैं उसको करती हूँ। मैं अगर पूजा करने जाती हूँ तो मेरा जो मन कहता है मैं उसको चढ़ाती हूँ, मेरा मन करता है उसको करती हूँ। मैं किसी की होड़ नहीं करती बिल्कुल। क्यों? कि मुझे पता है, बस इतना पता है कि उससे बड़ा कोई भी नहीं है। वो तो मैं ऐसे हाथों से जल चढ़ा दूँगी, खाली हाथों से तो जलम चरणम समर्पयामि, अच्ताम चरणम समर्पयामि, पुष्पम जलम चरणम समर्पयामि, नैवेद्यम चरणम समर्पयामि। तो मेरा गोविंद तो मैं अगर अंदर प्यार से मैं उनको अर्पित करूँगी तो वो सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। और मैंने रोली चढ़ाई, यो लो यूँ ऐसे करके अगर मैंने ये सब सामान चढ़ाया, चाहे मैं चिनौरी चढ़ाऊँ, चाहे रोली चढ़ाऊँ, चाहे चावल चढ़ाऊँ, तो क्या भगवान उसको लेंगे? नहीं लेंगे। भगवान सिर्फ उस आपके प्यार को लेंगे। दो नेत्रों के आंसू जब प्यार में आपके टपकेंगे उनको लेंगे, और कुछ लेने वाले नहीं हैं। अरे अब आगे से तो जो हुआ सो हुआ, आगे से अपने परिवार को बचाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खाली समय में जाओ अगर आपको जाना है। ज़रूरी नहीं कि हम पर्व पर ही जाएं, बिना पर्व के भी हम जा सकते हैं। मैंने यही सोचा है कि मैं अब कुंभ में नहीं जा पा रही। मैं सोच रही थी अब चली जाऊंगी, लेकिन मैं तब ये इतनी भीड़ देख रही हूँ, हादसे देख रही हूँ कि कल यहाँ मथुरा से बस गई है भूतेश्वर मंदिर से और वो अभी तक नहीं पहुंची है, तो मुझे ऐसे तीर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? संगम तो वही है। 144 क्या होता है मैं ये भी नहीं जानती। मेरा तो गोविंद संगम में नहला ही देगा। मैं कुंभ के बाद भी जा सकती हूँ। तो दोस्तों हम कुंभ के बाद भी तो नहा सकते हैं। वही गंगा है, वही यमुना सरस्वती है, संगम थोड़ी चला जाएगा कहीं। और रही
उसकी बात की साहब वो हमारा समय, अरे समय भी हम बुला ही लेंगे ना। हम अपने ठाकुर जी से कह देंगे समय को बुला के लाओ, हमें नहलाओ बस, और हम नहा लेंगे। हकीकत बात है ये, ठाकुर जी आपके लिए सब कुछ कर देगा, लेकिन आप ऐसे परिवारों को ना बिगाड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। मत बिगाड़ो ऐसा। मुझे बड़ा दुख होता है प्रभु, उनकी आत्माओं को शांति देना, अपने चरणों में स्थान देना प्रभु, और जिनके लग गई है घायल है उनको जल्दी जल्दी से ठीक कर देना, क्योंकि उनके घर भी गुजर चुके हैं। उनको सुख शांति देना प्रभु, और दुख सहन करने की उनको शक्ति देना प्रभु। तुम जाओ जल्दी से, उनके दुख दूर करो, और जो चले गए हैं उनको अपने चरणों में स्थान दो प्रभु। आपसे यही विनती है। देखा मेरा रोंगटा खड़ा हो गया है, मैं अपने प्रभु को इतने भाव से बोलती हूँ, इतने दिल से बोलती हूँ कि मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने प्रभु से इतना प्यार है, मुझे अपने प्रभु पर इतना विश्वास है कि मैं किसी दुनिया की होड़ नहीं करती, मैं दुनिया की तरफ नहीं जाती। जो मेरा तो गोविंद कहता है मैं उसको कर लेती हूँ और उसी को मानती हूँ। तो प्रभु आज आपने दुनिया की देखी देखा, आप रेलवे स्टेशन आए, टिकट बुक कराई, जबकि आपको पता है कितनी भीड़ चल रही है, इतनी भीड़ चल रही है, फिर भी सब लोग मचा रहे हैं जाने के लिए। अब क्या होगा? अब आपके परिवार भी उजड़ गए, सब कुछ खो गया, अब नहा भी नहीं पाए, अब भी तो तुम रुक गए। इस चीज़ को हम पहले ही कर लेते तो हमारा ना परिवार उजड़ता, ना हमारे दुख कष्ट होते। दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा आगे से। अपने घर में ही सब कुछ है, गंगा जमुना सरस्वती मेरा गोविंद बिहारी जी, सब कुछ वहीं है। वहीं अपने चरणों के स्थान दीजिए, वहीं अपने ठाकुर जी के चरणों में लिपट जाइए, अपने घर में स्थान ठाकुर जी का दीजिए। उनको समझ लिए आंसुओं से नहला दीजिए उनको। देखो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे कन्हैया और आपको दर्शन देंगे। ऐसे हमारे प्रभु जी हैं। अरे जितना दान पुण्य करना है अपने घर से कर लीजिए, कहीं जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब क्या हुआ जब हमारे परिवार उजड़ गए, जब हमारे परिवार उजड़ गए उस चीज़ से क्या फ़ायदा? उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी संभल के चलना, क्योंकि हमारे परिवार बहुत उजड़ चुके हैं। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कैसे घुट घुट के उनके सांस छूटी होगी, कितने कष्ट उन्होंने पाए होंगे जब वो दब रहे होंगे, उनके लग रही होगी, कैसे कैसे जीवन उनका कष्टों में निकला है। आखिरी सांस तक वो अपने लड़ते रहे होंगे अपनी समस्याओं से। तो इसीलिए दोस्तों आप ऐसा ना कीजिए। वहीं है सब कुछ आपकी, आप वहीं दर्शन कीजिए, वहीं गंगा जमुना सरस्वती हैं, वहीं सब कुछ है। तो बस इतना ही इस ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप सभी लोग राधे राधे ज़रूर लिखें, जय श्री राम ज़रूर लिखें बस, और इस पर ज़रूर ध्यान दें। और आप सभी को बाय बाय।